गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं चैप्टर नंबर 7 कराने वाला हूँ जर्नल। ये भी सर ने आपको करा दिया है, बराबर, ये भी आपको करा दिया है। मेरे ख्याल से आपने कंप्लीट भी कर दिया है, लेकिन उसका मैं रिवीजन आज करने वाला हूँ। चाहे आप रिवीजन समझिए, चाहे उसको दोबारा समझा रहा हूँ वो समझिए, ठीक है। जर्नल, नकल बही या जर्नल का अर्थ, मीनिंग ऑफ जर्नल, इसका मतलब क्या होता है। नकल बही या जर्नल फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसे कहा गया है जूल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है डायरी। डायरी मतलब आपको पता है, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं, जिसमें हम जर्नल करते हैं। पुस्तक, या तो उसे हम कहते हैं पुस्तक, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बही खाता और अथवा एक दिन है। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि नकल बही अथवा जर्नल का अर्थ ऐसी बही से है जिसमें सभी मौद्रिक व्यवहारों को दैनिक आधार पर तिथिवार, इसका मतलब क्या होता है कि इसके बेस पे आपको बनाना पड़ता है, जहां पे आपको दिनांक लिखा रहता है, डेट लिखा रहता है, पर्टिकुलर लिखा रहता है, विवरण लिखा रहता है, एलएफ लिखा रहता है। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। क्या होता है? लेजर फोलियो। यहां पे हम कुछ लिखते नहीं है, लेकिन फॉर्मेट के लिए आपको ये बनाना पड़ता है, ठीक है। और लेजर अगर आप बनाते हैं, इसके बाद जो लेजर होता है उसमें जो भी क्रमांक दिया जाता है वो क्रमांक इसमें हम लिखते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका डेबिट अमाउंट, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, तो डेबिट अमाउंट और आपका क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि नकल बही अथवा जर्नल का अर्थ ऐसी बही से है जिसमें सभी मौद्रिक व्यवहारों को दैनिक आधार पर तिथिवार, तिथिवार का मतलब क्या होता है, दिनांक, डेट के हिसाब से लिखा रहेगा, क्रमांक अनुसार यानी नंबर, सीरियल नंबर के हिसाब से प्रभावित होने वाले खातों को दर्शाते हुए लिखा जाए। इससे प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक या मूल प्रविष्टि की बही भी कहा जाता है। ये था आपका मीनिंग। उसके बाद है डेफिनेशन, नकल बही या जर्नल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ जर्नल। एलसी क्रॉपर के अनुसार, उसके अनुसार क्या कहा गया है, जर्नल वह पुस्तक है जिसका प्रयोग व्यवहारों को इस रूप में छापने या वर्गीकृत करने में किया जाता है जिससे बाद में उनकी खतौनी प्रपंजी करने की सुविधा हो, यानी आसान हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरल एंट्री अभी यहाँ पे लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ ए, यानी ए के बुक में हम जनरल एंट्री बना रहे हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे दिनांक लिखा हुआ है, पर्टिकुलर लिखा हुआ है, लेजर फोलियो लिखा है, एलएफ लिखा हुआ है, डेबिट अमाउंट लिखा है, फिर क्रेडिट अमाउंट लिखा है, बराबर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम जो भी जर्नल पोस्ट करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, बराबर, तो इसके आधार पे करते हैं। अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कोई चीज अगर खरीदा जा रहा है यानी क्रय, परचेज, तो परचेज जो क्रय जो होता है ना, इसका 3 तरीका होता है। एक पहला होता है रोकड़ा, रोकड़ा दे दिए इसमें, बराबर, और माल खरीद लिए। एक होता है क्रेडिट बेसिस, यानी उधार से लिए हुए हैं, क्रेडिट बेसिस यानी उधार में लिया गया है, खरीदा गया है। और एक होता है चेक के थ्रू, हम खरीदते हैं, बराबर, कोई भी चीज अगर खरीद रहे हैं तो इसका 3 आधार होता है। एक रोकड़ होता है यानी कैश बेसिस पे हो गया, एक हो गया क्रेडिट बेसिस यानी उधार से लिए हुए हैं, और एक होता है चेक, चेक के थ्रू। चेक जो बैंक अकाउंट से जो चेक मिलता है, बिजनेसमैन को जो बैंक अकाउंट से चेक मिलता है, बराबर, वो चेक के आधार पे आपका ट्रांजैक्शन होता है, आपका जर्नल एंट्री बनती है। जैसे मैंने क्या बताया, क्रय, परचेज करते हैं,
मैंने आपको रियल अकाउंट का फॉर्मूला बताया था, क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, आपने परचेज किया है, बराबर। अभी अगर हम कैश रोकड़े के हिसाब से लेते हैं तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, हमने परचेज किया और पैसा दे दिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट क्रेडिट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अभी यही चीज अगर हम यहां लिखते हैं, अभी तो डेट नहीं है, अभी सीरियल नंबर के हिसाब से मैं लिख रहा हूं, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट, यानी आपने खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, रोकड़े से खरीदा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख दीजिए आप 10,000, 10,000। ये था हमारा कैश का ट्रांजैक्शन, रोकड़े से हमने खरीदा। और इसमें अगर नरेशन लिखना चाहें तो यहां पे क्या आ जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज, हमने गुड्स खरीदा, कौन से बेसिस पे? ऑन कैश, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, ये आपका हो गया। फिर खरीदते हैं, उधार में भी खरीदते हैं। अगर मान जाइए किसी के पास पैसे नहीं है या कम पैसे हैं तो उधारी से भी हम खरीदते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, आपका परचेज हमेशा डेबिट होगा। आपका जब भी खरीदते हो, जब भी क्रय होता है, बराबर, तो परचेज हमेशा डेबिट ही होता है। अब खाली फर्क क्या है? इधर उधार से ले रहे हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? अकाउंट सेम आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्रेडिट बेसिस पे है, किससे लिया हुआ है उसका नाम आएगा, जिससे हम खरीद रहे हैं, बराबर, उस व्यक्ति का नाम आएगा। जैसे परचेज हम बी से खरीद रहे हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? टू बीज अकाउंट। हम किसकी बुक में लिख रहे हैं? ए की बुक में लिख रहे हैं, तो यही चीज क्या हो जाएगी? यही चीज हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, किससे हम खरीद रहे हैं? बी से, और उधार से ले रहे हैं, इसके लिए उसका नाम आ गया। अगर उधार नहीं होता तो कैश आ जाता, तो इसके लिए यहां पे क्या आ जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। अमाउंट रुपया सेम है 10,000 का। तीसरा कंडीशन होता है, ना तो हम कैश से ले रहे हैं, ना तो हम क्रेडिट से ले रहे हैं, उधार से नहीं ले रहे, हमारे पास चेक है, बराबर, हमारे पास चेक है, बैंक अकाउंट का चेक हमारे पास है, तो वही सेम आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और चेक दे रहे हैं तो चेक की जगह यहां पे क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट। कहने का मतलब है, कोई भी चीज अगर खरीदा जाता है तो उसका 3 कारण होगा, या तो रोकड़े के हिसाब से होगा, या तो उधार होगा, या तो चेक के थ्रू होगा। और चेक के थ्रू हुआ, देखिए सब में सेम है, आपका डेबिट जो है वो सेम है, क्योंकि आप खरीद रहे हो। मैंने आपको बताया था डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके पास से क्या जा रहा है। ये तो हो गया आपका क्रय हो गया। उसी तरह आपका विक्रय भी होता है, उसी तरह आपका विक्रय भी होता है। जैसे कैश में हमने बेचा, बराबर, कैश में हमने बेचा, तो यहां पे जो आपका क्रेडिट था, पैसे जा रहे थे, बराबर, क्योंकि आप खरीद रहे हैं, और यहां पे आपको मिल रहा है, पैसे मिल रहा है, क्योंकि आप बेच रहे हो, विक्रय यानी सेल्स, आप बेच रहे हो, तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, टू विक्रय अकाउंट। देखिए आप फर्क क्या है, यहां पे परचेज डेबिट हुआ, जब आप खरीदे तो डेबिट हुआ, जब आप बेचोगे तो सेल्स आपको क्रेडिट होता है। उसी तरह जिस तरह परचेज में हमारे 3 तरह का व्यवहार होता है, उसी तरह हमारे सेल्स में भी 3 तरह का व्यवहार होता है। एक कैश बेसिस पे हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर से मैं बोल रहा हूं, एक क्रेडिट पे होता है,
तो क्रेडिट यानी नाम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B is account debit, B is account debit to sales। जैसा कि मैंने बताया कि परचेज जिस तरह डेबिट ही होता है उसी तरह सेल्स आपका हमेशा क्रेडिट होएगा। ये आप चीज कभी नहीं भूलना, कभी भी परचेज करोगे तो हमेशा डेबिट होएगा, कभी भी सेल्स करोगे तो सेल्स हमेशा आपका क्रेडिट होगा, चाहे वो कैसे भी आप बेचो, चाहे वो रोकड़े से बेचो, चाहे वो उधारी से बेचो, चाहे वो चेक के थ्रू बेचो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी चेक के थ्रू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेक का मतलब बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये फॉर्मूला अगर आप समझ गए, अगर ये फॉर्मूला समझ गए तो समझिए आपको जनरल एंट्री आ गई, बराबर। अब ये तो था हमारा परचेज और सेल का था, तो खर्चा भी तो होता है। जैसे परचेज यानी हमने खरीदा, माल खरीदा, तो उसकी एंट्री ये आ गई। अभी कोई चीज का हम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था रेंट पे या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, यानी कोई भी चीज अगर हम पे कर रहे हैं, सैलरी पे, बराबर, वो डेबिट होगा। जैसे मैं यहां पे लिखा दे रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया पेड सैलरी, आप क्या पे कर रहे हो वो मायने रखता है, आप पे क्या कर रहे हो, सैलरी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि सैलरी कैश में दिया जाता है, बराबर, या तो उसके खाते में आता है, एम्प्लॉय के खाते में आता है तो बैंक हो जाएगा, बराबर। अगर चेक के थ्रू है, सेम वही कंडीशन वही रहेगा, चेक के थ्रू है तो इधर टू बैंक आ जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये होगा पेड सैलरी, सैलरी को पे किया। सैलरी का मतलब क्या होता है, वेतन, सैलरी का मतलब होता है वेतन, बराबर। तो सैलरी दे दिया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने लिख दिया रेंट पेड, रेंट पेड यानी किराया दे रहा है, क्या दे रहा है, किराया। यहां पे क्या आ जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कहने का मतलब है आप कोई भी खर्चा करो तो कैश हमेशा क्रेडिट होगा, मतलब कोई भी खर्चा करो कैश हमेशा क्रेडिट होगा। अभी मैंने लिख दिया कमीशन पेड, कमीशन पेड, ठीक है, पेमेंट किया हुआ है, क्या आ जाएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी तरह आपको जनरल एंट्री को क्या करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन करना पड़ता है क्वेश्चन के हिसाब से, जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसी के हिसाब से आपको चलना रहता है। अभी देखिए यह कमीशन पेड है, कमीशन हम पे भी करते हैं, कभी कभी कमीशन अगर हम किसी का काम किए तो कमीशन मिलता भी है। अब यहां पे आ गया कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी चीज अगर मिलता है तो कैश आपको डेबिट हो जाता है, और कोई भी चीज आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश आपको क्रेडिट हो जाता है। अभी ये मिल रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, आ रहा है हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, बराबर। ये अगर समझ गए, बराबर, ये अगर समझ गए तो आप दूसरों को भी समझा सकते हो। इतना इजी पैटर्न है आपका जर्नल का। सबसे पहला ये फॉर्मेट आप बना लो, ये फॉर्मेट बनाने के बाद आप समझो, बुक में लिखो, क्वेश्चन कौन से भी तरीके का हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, मैं लिख के देता हूं, आप पूरा क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करोगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 7 जो ऑलरेडी करा दिया गया है, फिर भी मैं करा रहा हूं, जर्नल, उसका आपको मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, और उसका ये पैटर्न बना हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है, इसी के हिसाब से आपको फॉर्मेट बनाना है। फिर आपको बताया मैंने परचेज क्रय के 3 तरीके के होते हैं, रोकड़े के हिसाब से होता है, उधार होता है, या तो चेक के थ्रू होता है, बराबर। और उसी तरह हम बेचते भी कोई चीज
वो भी 3 तरीके का होता है, या तो कैश बेसिस पे होएगा, या तो क्रेडिट यानी उधार से होगा, या तो हमारे पास अगर चेक है तो हम चेक देते हैं। अगर बेचे तो चेक मिलता है, और अगर खरीदते हैं तो चेक हमको देना पड़ता है। और बाकी आपका पेमेंट, कोई भी चीज अगर हम पे कर रहे हैं तो वो चीज डेबिट हो जाता है। कोई भी चीज, वेजेस पेड तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी पेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सब डेबिट होएगा। जो भी खर्चा है आपको डेबिट होएगा। बस अभी आपको क्या करना है, बुक में लिखना है, उसको समझना है, इसी के आधार पर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो भी आपको करना है। ठीक है, धन्यवाद।